अवामी नेशनल पार्टी अपना मौक़िफ़ बहुत खोला करके रख चुकी है। नंबर वन, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कोई भी कानून आता है उसका इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी फुल सपोर्ट देगी। अवामी नेशनल पार्टी तारीख़ी तौर पे पार्लियामान, जमहूरियत और जमहूरी रवायात की बालादस्ती के लिए हर कॉल, हर फ़ैल और हर कदम हमने उठाया है। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगाम लगाना चाहिए। मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अदलिया की आज़ादी बिल्कुल बुनियादी चीज़ है और मेरे ख्याल में अदलिया की आज़ादी हासिल होनी चाहिए, लेकिन अगर हम तारीख़ को मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने जो किरदार अदा किया है वो बहुत काला तरीन किरदार है। पाकिस्तान में अगर 4 मार्शल लॉ आए हैं तो उसको सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। पाकिस्तान में PCO के तहत सुप्रीम कोर्ट के अदलिया ने मार्शल लॉ जर्नल से ओथ लिया है। पाकिस्तान में अदलिया ने एक एक दस्तखत पे मुंतखब शुदा वज़राए आज़म और वज़रा को एक एक मिनट में घर भेजा है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती और आवाम को मद्देनज़र रखते हुए और फिर ख़ास तौर पे वो लाखों केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में सुने नहीं जाते उनको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो मेरा भी मशवरा था, मेरे वालिद साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे सन 95-96 में इस्लामाबाद में तकरीर किया था और ये मीसाक जमहूरियत का हिस्सा रह चुका है। तो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस वक्त की अशद ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट सालों साल सिर्फ वो केसेस देखते हैं जिस केसेस में मीडिया पे आपको कवरेज मिले, जिस केसेस में मीडिया पे पजीराई मिले, वो केसेस उठाए जाते हैं जिसमें मीडिया टॉक ज़्यादा हो। अदरवाइज़ जो हमने देखा है कि आम जो केसेस हैं, अपील्स हैं, उनको सुना नहीं जाता, लोग मर जाते हैं, उनके अपील्स नहीं सुने जाते, लोगों को सज़ाए मौत मिल जाती है, उनको सज़ाएँ मिल जाती है, उनको फिर मरने के 10 साल बाद उनको फिर इंसाफ मिलता है। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि ये सब कुछ कर लें। हाँ, अगर कुछ कानून में गलतियां हैं तो वो हमने निशानदेही की भी है और उनकी निशानदेहियों के बाद इंशाअल्लाह एक जो नया अमेंडमेंट आएगा वो एक ऐसा होगा जिस पे इंशाअल्लाह सब मुत्तफिक होंगे। देखिए जी, बदकिस्मती से अगर हम तारीख़ को देखें, ये जंग जब लड़ी जा रही थी और पराए ज़मीन पे लड़ी जा रही थी, हम तब इसकी मुखालिफत कर रहे थे। जब इस फसाद को जहाद का नाम दिया जा रहा था और जहाद के नाम पे इस कौम को धोखा करके अफ़गानिस्तान को, एक मुसलमान मुल्क को जहाद के नाम पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही थी, हम तब भी इसकी मुखालिफत कर रहे थे। और आपने अपने सवाल में एक हिंट दिया, जब ये जंग अपनी ज़मीन पे आई फिर बदकिस्मती से कोई भी नहीं था। वो लोग जिन्होंने इस आग को लगाया है, वो लोग जो इस आग को लगाने और फैलाने में उस वक्त तक कामयाब हुए थे, फिर वो नहीं थे। फिर इस ज़मीन के बचाने के लिए अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप, अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स, हमने देखा कि मशरफ संध्यार वली खान से शुरू होता है और हमारे हर वर्कर पे धमाके होते हैं। आज हम जिधर बैठे हुए हैं, मासूम शाह बादशाह, इन पे 3 धमाके, इन पे बचाने वाले तो अल्लाह है, लेकिन जो आने वाले वो तो इस नीयत से आता है कि हमने मारना है। तो लिहाजा हमारे कोई 600 से ज़्यादा वर्कर्स शहीद हुए हैं, हज़ारों वर्कर्स पे इस पे धमाके हुए हैं, तो वो कुर्बानी फिर हमें ही देनी पड़ी। फिर वो कुर्बानी दी, इधर से मसले हल किए तो हमारे रास्ते रोक दिए गए। और फिर हम देख रहे हैं कि वो जमात बिल्कुल तालिबान की नुमाइंदा जमात है, वो जमात दहशतगर्दी की नज़रिया रखती है, वो जमात जो पिछले 12 साल से पुख्तनख्वा पे दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, भत्ते दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनके दफातरों की डिमांड्स कर रहे थे, वो जमात जिन्होंने 40,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस ला के रीसेटल किया है, वो जमात जिन्होंने 102 दहशतगर्दों को, हाई दहशतगर्दों को कैद से रिहा किया है। बदकिस्मती से आज वो 40,000 दहशतगर्द भी इस ज़मीन पे है, दहशतगर्दी के वाक़यात भी है और हुकूमत फिर उन्हीं को दी गई है जो ख़ुद दहशतगर्दों के सपोर्ट में है। तो मेरे ख्याल में पुख्तून इस वक्त, पुख्तूनों का मिसाल वो लावारिस बच्चा है जिसके ना माँ है और ना बाप है, क्योंकि जो हुकूमत है वो नज़रियाती दहशतगर्द है और ज़मीन पे आधा पुख्तनख्वा इस वक्त दहशतगर्दों के कब्ज़े में है। हम जनूबी वज़ीरिस्तान देखें, हम शुमाली वज़ीरिस्तान देखें, हम DI खान देखें, हम लकी मरवत देखें, हम टांग देखें, जो बनू डिवीज़न और DI खान डिवीज़न है, ये दोनों 100% तालिबान के कब्ज़े में है। उसके अलावा हम कोहाट डिवीज़न
देखें, हम आते जाएं मलकन डिवीज़न देखें तो बदकिस्मती से जो हालात है, पुख्तूनख्वा को एक दफ़ा फिर बारूद का ढेर बनाया जा रहा है और पुख्तूनख्वा पे एक दफ़ा फिर, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, और ये एक मंसूबे के तहत, जिस मंसूबे में दहशतगर्द, जिस मंसूबे में हमारी सूबाई हुकूमत और जिस मंसूबे में मुल्क का इदारा एक पेज पे है, और ये अमेरिका का मंसूबा है इस जगह को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये एक जंग जो दोबारा हम समझ रहे हैं कि 50 साल बाद तारीख दोबारा सामने आ रही है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बहुत बदतरीन हालात आने वाले हैं। और जिस तरह आपने अपने सवाल में फिर इशारा दिया कि फिर हमारी किस्मत होगी, क्योंकि जब भी ज़मीन की बचत की बात होगी, जब भी इस कौम, तो हमारे सीने हाजिर होंगे। लिहाजा फिर हमें कोई नहीं दिखेगा, ना ये बदर मुनेर होगा, ना इसके लीडर होंगे, ना इसके पार्टी वाले होंगे। फिर हम बदकिस्मत जो लाल टोपियाँ पहन के कौम की डाल बन के अपने आप को चीरा चीरा करेंगे।